हेलो DLG फैमिली ना wie geht's? इस वीडियो में हम देखेंगे 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड्स जो कि आज सवाई पर आपको आने चाहिए। शुरू में जब हम लैंग्वेज लर्निंग करते हैं तो हमें सिंपल क्वेश्चन वर्ड्स जैसे कि was, wie, warum, वो ये तो आ ही जाते हैं और साथ में हम दो क्वेश्चंस तो ज़रूर ही सीख लेते हैं। वो होते हैं was ist das या फिर wie heißt das auf Deutsch। और ये दो क्वेश्चंस हमें शुरू में बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन इस वीडियो की स्पेशल बात ये है कि हम सेंटेंसेस देखेंगे और उसके बाद उन सेंटेंसेस को हम क्वेश्चंस में बदलकर देखेंगे। सो लोस गेट्स। आप और आपका दोस्त कुछ बातें डिस्कस कर रहे हैं जिनमें वो कहता है er fragt mich, वो मुझसे पूछ रहा है। अब आप सोच में पड़ गए हैं कि वो कौन। तो आप उससे फिर पूछेंगे कि कौन तुमसे पूछ रहा है, कुछ इस तरह से। wer fragt dich, कौन तुमसे पूछ रहा है। आपके इस दोस्त ने कहा था कि er fragt mich और ये आप हैं, आपको समझ नहीं आई तो आप इससे पूछ रहे हैं कि wer fragt dich, कौन तुमसे पूछ रहा है। तो जो wer है क्वेश्चन वर्ड, इसका मतलब है who, कौन। इसी तरह आपका दोस्त आपको कहता है ich besuche meinen Freund, मैं विजिट कर रहा हूँ अपने दोस्त को। तो आपको नहीं पता कि वो किस दोस्त को विजिट कर रहा है और आप उससे पूछना चाहते हैं तो आप इस तरह से पूछेंगे। wen besuchst du, तुम किसे विजिट कर रहे हो। wen एक और क्वेश्चन वर्ड है जिसको इंग्लिश में हम who या whom कहते हैं। अब आप नोट करें कि meinen को हमने चेंज कर दिया था wen में और ich को हमने नॉमिनेटिव में ही रखा था तो do। यानी इस दोस्त ने आपसे कहा था कि ich besuche meinen Freund और आप कह रहे हैं wen besuchst du, फिर वो आपको जवाब दे देगा उसका नाम लेकर zum Beispiel Michael, ich besuche Michael। आपका दोस्त फिर कहता है ich gebe ihm die Schokolade, मैंने दी उसको चॉकलेट। ये उसको फिर से आपको नहीं पता कि किसको, तो आप पूछेंगे कि किसको तुमने दी चॉकलेट, इस तरह से। wem gibst du die Schokolade, यहाँ पर wem एक और क्वेश्चन वर्ड है जिसका मतलब है whom या who to, किसको। आप नोट कर रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन वर्ड और अब ये थर्ड क्वेश्चन वर्ड डिफरेंट हैं। फर्स्ट था where, सेकंड था when और थर्ड है whom। आप वो रिपीट करके भी सुन सकते हैं। तो इन तीनों में फर्क क्या है। तीनों का मतलब है तो कौन और किसको ही है, लेकिन इनमें फर्क क्या है। इनमें फर्क ये है कि ये केसेस के हिसाब से यूज होते हैं। where हम यूज करते हैं नॉमिनेटिव केस के लिए, when हम यूज करते हैं एक्कुजेटिव केस के लिए और ये जो whom है ये हम यूज करते हैं डाटिव केस के लिए। और इनका पैटर्न वैसा ही है, अगर आपको याद हो डेफिनेट आर्टिकल्स के टेबल वाला, der, den, dem। अब हम देखते हैं कि गेनेटिव के लिए हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले हम उसकी एक स्टेटमेंट देखेंगे। अब आप और आपका दोस्त किचन में हैं और वो कहता है das ist meine Tasse, ये मेरा कप है। आप सोच में पड़ गए हैं कि कप तो पहले का यहाँ पर पड़ा हुआ है और ये कह रहा है कि ये मेरा कप है। तो आप उसको दोबारा से कंफर्म करने के लिए पूछते हैं कि ये किसका कप है। तो वो आप इस तरह से पूछेंगे wessen Tasse ist das, किसका कप है ये। wessen कहते हैं whose को और ये बहुत ही कम आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन इसका मतलब आपको आना चाहिए। और ये गेनेटिव केस में यूज किया जाता है जब हमने किसी चीज की मलकियत बतानी हो कि कौन सी चीज किसकी है, तो उसके लिए हम wessen यूज करते हैं। अभी आप किचन में ही बैठे हुए हैं और किचन में डिफरेंट वॉल्स के कलर्स डिफरेंट हैं। तो आप एक दीवार की तरफ इशारा करके कहते हैं diese Wand ist blau, ये दीवार नीली है। लेकिन जो दूसरी दीवार का कलर है वो आपके जहन में नहीं आ रहा कि उसको जर्मन में क्या कहते हैं। तो उसके लिए आप इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे welche Farbe hat diese Wand,
दूसरी दीवार की तरफ आप इशारा करके कहते हैं कि इस दीवार का क्या कलर है? वेल्शे विच। वेल्श बड़ा इंटरेस्टिंग एक जर्मन क्वेश्चन वर्ड है और ये डेफिनेट आर्टिकल के टेबल को फॉलो करके इसकी एंडिंग्स चेंज होती हैं, जैसे कि वेल्शा, वेल्शे, वेल्चेस, इस तरह से चेंज होता है ये। एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसमें आपको इस क्वेश्चन वर्ड की डिटेल्स और उसके अलावा भी ग्रामर की काफ़ी चीज़ें पता चल सकती हैं, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी जर्मनी में रहते हैं तो आपको इस बात का आइडिया होगा कि विंटर्स में अक्सर बारिश रहती है, तो अब हम उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देखने लगे हैं। Wenn es regnet, trägt man Gummistiefel. जब बारिश होती है तो one wears rubber boots. ये जो मन है इसको इंग्लिश का वन कहा जा सकता है। तो अब देखेंगे हम कि अगर हमने पूछना है कि बारिश होती है तो किस तरह के जूते पहनते हैं, तो वो हम किस तरह से पूछेंगे। Was für Schuhe trägt man, wenn es regnet? किस तरह के जूते पहने जाते हैं जब बारिश होती है। अब ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये दो लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन है और इसका मतलब व्हाट है या फिर व्हाट काइंड, किस तरह के। और इसके बाद आइन, आइने, आइनन भी लग सकता है डिपेंडिंग कि इसके बाद कौन सा नाउन आता है। यहाँ तो हमने प्लूराल यूज़ किया है तो इसलिए हमने कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया। अच्छा, ये जो वस फ्यूअर है ये बड़ा इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है कि जर्मन लैंग्वेज में हम इसको चेंज कर सकते हैं वेल्श से, तो ज़्यादातर स्पोकन में वेल्श यूज़ होता है और ये यूज़ नहीं होता। लेकिन अगर आपको इसके बारे में अंदाज़ा हो तो आप इसको समझ सकते हैं। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन वर्ड यूज़ करके मिसाल के तौर पर पूछ लेता है वस फ्यूअर ein Fahrrad hast du, किस तरह की बाइक है तुम्हारे पास, बाइसिकल ना फागाट। आप किसी जर्मन सिटी में नए ही आए हैं और उस सिटी का टूर करना चाहते हैं तो आपका फ्रेंड आपको इन्फॉर्मेशन देता है Die Stadtrundfahrt dauert circa 2 Stunden lang. द सिटी टूर उसकी ड्यूरेशन है ऑलमोस्ट 2 घंटे लॉन्ग। तो इसका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आप पूछ सकते हैं दोबारा से कंफर्म करने के लिए कुछ इस तरह से Wie lange dauert die Stadtrundfahrt? How long is the duration of the city tour? Wie lange? How long? ये आप वेट करने के लिए, अपने गाइजे के लिए, शॉप्स के ओपन होने के लिए, सभी के लिए ये क्वेश्चन यूज करेंगे। जैसे कि Wie lange muss ich hier warten? आपका दोस्त आपको आज काफ़ी इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब वो अपनी शॉपिंग से रिलेटेड कुछ बताता है और कहता है Ich gehe zweimal pro Woche einkaufen. मैं जाता हूँ 2 बार वीक में शॉपिंग करने। अब आप फिर से थोड़ा सा कंफ्यूज हैं या आप वैसे ही अपनी स्पोकन जर्मन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसका आप इस तरह से क्वेश्चन बनाकर पूछेंगे दोबारा Wie oft gehst du einkaufen? कितनी दफ़ा जाते हो तुम शॉपिंग करने। Wie oft? How often? तो वो फिर से आपको कहेगा zweimal pro Woche. आप टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं और उसमें आपको बताया जाता है Der Eiffelturm ist 300 Meter hoch. आईफल टावर 300 मीटर हाई है। अच्छा, यही अगर आपने अपने ट्रैवल गाइड से पूछना है कि आईफल टावर कितना हाई है तो आप किस तरह से पूछेंगे Wie hoch ist der Eiffelturm? How high is the Eiffel Tower? अच्छा, ये जो वी होch है ना, ये हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं अक्सर अमाउंट का पता करने के लिए भी, जैसे कि Wie hoch ist der Betrag? आप अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं और अपने फ्रेंड को बता रहे हैं कि आपका घर कितना बड़ा है, कुछ इस तरह से Mein Haus ist 130 Quadratmeter groß. मेरा घर 130 स्क्वायर मीटर बड़ा है। इसका क्वेश्चन किस तरह से आप पूछ सकते हैं, लेट्स सी। Wie groß ist dein Haus? How big is your house? यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बताती चलूँ कि जब आपको कोई पूछता है Wie groß bist du oder Wie groß sind Sie, तो इसका मतलब है कोई आपको आपकी हाइट के बारे में पूछ रहा है। वी से रिलेटेड हमने पीछे आप देख सकते हैं 3 और क्वेश्चन वर्ड्स देखे हैं और इसके साथ 2 और आपको बोनस देती चलूं, वो है वी आल्ट
wie alt bist du, how old are you, और अगर आपसे कोई पूछता है wie schwer bist du, तो इसका मतलब है कोई आपके वेट के बारे में पूछ रहा है। अब हम चलते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन वर्ड्स की तरफ। बचपन कितना मजे का होता है ना, और जब हम ग्रोन अप हो जाते हैं तो अक्सर बचपन को याद करते हैं, जिसको हम जर्मन लैंग्वेज में इस तरह से कह सकते हैं, Ich erinnere mich an meine Kindheit। मैं याद करती हूँ अपने बचपन को। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि तुम किसको याद करती हो, देखते हैं। Woran erinnerst du dich? वोगान के वैसे तो बहुत से मतलब हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने वॉट ऑफ लिखा है जो कि इस मिसाल के मुताबिक है। ये इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि ये एक क्वेश्चन वर्ड और एक प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन है जो कि ये है, और ये सिर्फ तभी लगा करेगा जब एक ऐसा वर्ब इस्तेमाल हो जो कि एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन के साथ आता हो। अगर आपको ऑलरेडी आइडिया नहीं कि जर्मन लैंग्वेज में कुछ वर्ब्स कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के साथ ही आते हैं, तो मैं एक वीडियो लिंक कर दूंगी, वो आप चेक कर सकते हैं। आपका दोस्त आपसे पूछता है कि आप ब्रेड किसके साथ खाते हैं, तो आप कह सकते हैं Ich esse mein Brot mit Curry। और इसी का क्वेश्चन जो कि पूछा है उसने, वो किस तरह का होगा, ये देख लेते हैं। Womit isst du das Brot? Womit? With what? कितना इजी है ना। जैसे कि आपने पिछली स्लाइड में नोट किया था कि preposition अन लगने से क्वेश्चन वर्ड बन गया था वो गन, तो यहाँ पर मिट लगने से वो मिट बन गया है। और वो मिट सवालिया लफ्ज आप उन सभी सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें वर्ब के साथ preposition मिट लगा होगा। आपको अपने उमसूक के लिए चाहिए कर्टन्स, और आप अपने दोस्त को कहते हैं Ich brauche Kartons। लेकिन उसको तो नहीं पता ना कि आप उमसूक कर रहे हैं, तो वो आपसे पूछेगा कि किस चीज के लिए चाहिए तुम्हें कर्टन्स। तो देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। Wozu brauchst du die Kartons? Wozu? What for? किसके लिए? आप बस हाल्टेस्टेले पर बस का वेट कर रहे हैं, अचानक फ्रेंड का फोन आ जाता है और वो पूछता है आपसे कि क्या कर रहे हो, तो आप उसको कहेंगे Ich warte auf meinen Bus। इसका क्वेश्चन किस तरह से बनाया जा सकता है, क्या आप auf को देखकर खुद से गेस कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन वर्ड होगा? उसी पैटर्न को फॉलो करके जो कि हमने पिछले 3 क्वेश्चन वर्ड्स बनाए हैं। लेट्स सी। Worauf wartest du? What are you waiting for? कभी कभी हम जब खाने की कोई चीज़ नई ट्राई करते हैं तो हम ऐसे नहीं कहते कि इसका जायका तो उस चीज़ जैसा लग रहा है, तो उसके लिए हम जर्मन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन schmecken nach। जैसे कि अगर हम कहें कि ये आलूओं जैसा टेस्ट कर रहा है, तो उसको कहेंगे es schmeckt nach Kartoffel। इसका क्वेश्चन बनेगा अगेन यही preposition यूज़ करके, और ये इस लिस्ट का लास्ट क्वेश्चन वर्ड है। उसके बाद हम नए सेट की तरफ चलेंगे। Wonach schmeckt es? What does it taste of? आपकी कोलीग आज लेट आई है मीटिंग में, और आते ही एक्सक्यूज कर रही है आप सबसे ये कहते हुए Entschuldige, dass ich mich verspätet habe। तो आप उससे रीजन पूछ सकते हैं उसके लेट आने का कुछ इस तरह से। Wieso kommst du so spät? Wieso का मतलब why और how come दोनों के मतलब में हम इसको यूज करते हैं। वाई का तो आपको क्वेश्चन वर्ड आता है ना? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अपने बारे में बताने के लिए कि जर्मनी में कब से हैं, आप इस तरह से बता सकते हैं Ich bin in Deutschland seit 5 Jahren। क्या seit को देखकर आप इसका क्वेश्चन खुद से गेस कर सकते हैं? Let's see। Seit wann bist du in Deutschland? Seit wann? Since when? कब से? कब तक आपका इरादा है हैम्बर्ग में रुकने का? Ich bleibe in Hamburg bis 2022। Bis wann bleibst du in Hamburg? Bis wann? कब तक? Until when? तो ये जो seit wann है और bis wann है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट क्वेश्चन वर्ड्स हैं। Ich wende mich an ihn। मैं उसको अप्रोच करता हूँ।
यहाँ पर जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो एक रिफ्लेक्सिवस वर्ब है और वो एक प्रपोजिशन के साथ आया है और वो है sich wenden an। और ये कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल करते हैं इस मतलब के लिए कि किसी को कांटेक्ट करना, अप्रोच करना। और अब आप ये मत कहिएगा कि यहाँ पर भी अन आया है तो क्वेश्चन वर्ड वोगान की बात हो रही है, नहीं, बल्कि अब एक पर्सन की बात है। तो देखते हैं कि अगर पर्सन हो और अन हो तो उसको हम किस तरह से क्वेश्चन में चेंज करेंगे जर्मन लैंग्वेज में। An wen wendest du dich? तुम किसको अप्रोच करते हो? वेन आपको याद होगा हमने सेकंड नंबर पर इस वीडियो में देखा था और वेन आकुजाटिव क्वेश्चन वर्ड है और यहाँ पर भी आपको इन से पता चल गया कि इसके बाद आकुजाटिव केस आया है, तो इसलिए फिर क्वेश्चन में भी जाहिरी सी बात है आकुजाटिव वाला क्वेश्चन वर्ड ही आना था। तो अनवेन का जो कॉम्बिनेशन है उसका मतलब है टू हुम। जाते जाते अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी सहेली से भी मिलती जाऊं, तो Ich treffe mich mit meiner Freundin। मेरी फ्लैटमेट को नहीं पता कि मैं किसको मिलने जा रही हूँ, तो वो मुझसे पूछती है mit wem triffst du dich? mit wem? with whom? किसको मिलने जा रही हो तुम? अब ये आपका टास्क है कि आपने मुझे बताना है कि मिट के साथ ये डाटिव वाला क्वेश्चन वर्ड क्या कर रहा है। तो इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चन वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन्होंने आपकी हेल्प की होगी थोड़ा सा समझने में कि जर्मन लैंग्वेज में क्वेश्चन वर्ड्स किस तरह से यूज़ करके हम क्वेश्चंस बनाते हैं और किस तरह से उनके आंसर्स हम कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। ये चैनल और मेरी वीडियोस अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इनको ज़रूर शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बिस dann।